फखर न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान का मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी न्यूज़ बुलेटिन अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन क़ारीन की दिलचस्पी और मालूमात की आगाही के लिए पेश खिदमत है। मशरिक़ी बस्ती की जंगी कैफियत और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाइस स्कूलों की बंदिश का खतरा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हंगामी इक़दाम का फैसला किया है, जिसमें पेट्रोलियम कीमतों का 15 दिन के बजाय हफ्तावार जायजा लेने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में इलाकाई कशीदगी के बाइस तेल की बढ़ती आलमी कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका को बताया गया कि अबनाए हरमस की बंदिश के बाद तेल की तरसील मुतासिर हुई। PSO ने पेट्रोल और डीजल के नए दरामदी टेंडर्स जारी कर दिए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी है, जो पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों और स्टॉक पर खुसूसी नजर रखेगी। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान पाकिस्तान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद 14.2 किलोग्राम की घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई है। ये इजाफा आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाइस किया गया है। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में भी 114.50 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1883 रुपए हो गई है। ये इजाफा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबारी इदारों पर असर डालेगा। ये इजाफा मगरबी एशिया में जारी जंग के पस मंजर में किया गया है, जिसके बाइस खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान के नए रहबर आला का ऐलान हो गया है और मुश्तबा खामनाई को ईरान का नए सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया है। ये इंतखाब ईरान की मजलिस खबरगान ने किया है, जो आईनी इदारा है और सुप्रीम लीडर के इंतखाब और निगरानी की जिम्मेदारी है। मुश्तबा खामनाई मरहूम आयतुल्लाह अली खामनाई के साहिबजादे हैं और पस पर्दा सरवर रसूख के हवाले से जाने जाते हैं। उनके इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर और बसीज मलेशिया से करीबी रवाबित बताए जाते हैं। इस वक्त ईरान अहले तशी का दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, जहां तकरीबन 90% से ज़ायद आबादी शिया मुसलमानों की है। ईरान में शिया इस्लाम का 12 इमामिया फिरका गालिब है और ये मुल्क शिया इस्लाम के अहम मराकज़ में से एक है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान शिया उलमा और मराजा इज़ाम का मरकज़ है और यहाँ शिया इस्लाम की अहम तरीन तालीमी तरसगाहें भी मौजूद हैं। ईरान में शिया इस्लाम की तारीख बहुत कदीम है और ये मुल्क शिया इस्लाम की तरक्की और अशात में अहम किरदार अदा करता रहा है। ईरान के अलावा इराक, लेबनान, बहरीन और आज़रबाईजान में भी शिया आबादी काबिल ज़िक्र है। बहरीन में ईरानी ड्रोन हमले में पानी साफ करने वाले प्लांट को नुकसान पहुंचा। बहरीन की वजारत दाखिला ने इतवार के रोज कहा है कि ईरानी ड्रोन हमले से पानी साफ करने के प्लांट को नुकसान पहुंचा है। ईरानी जारियत ने बगैर किसी तखसीस के सिविलियन अहदाफ पर बमबारी की और ड्रोन हमले से पानी साफ करने वाले प्लांट को मादी नुकसान पहुंचाया। वजारत ने एक बयान में कहा कि जब तेहरान ने पहले इल्जाम लगाया था कि अमेरिका ने बहरीन के एक फौजी मरकज से उसके पानी साफ करने वाले प्लांट पर हमला किया। वजारत दाखिला ने कहा कि इतवार को मिसाइल का मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए और यूनिवर्सिटी की इमारत को नुकसान पहुंचा। वजारत ने मनामता के शुमाल मगरिब में एक जजीरे का हवाला देते हुए बयान में कहा, ईरानी जारियत के नतीजे में मिसाइल के टुकड़े गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए और मेहराक के इलाके में एक यूनिवर्सिटी की इमारत को मादी नुकसान पहुंचा। सेहतमंद पंजाब अवाम की सेहत का हिफाजती मुनज़्ज़म प्रोग्राम है, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सरपरस्ती शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद अवाम को बेहतरीन सेहत सहूलियात फराहम करना है, खास तौर पर इन इलाकों में जहाँ सेहत की सहूलियात कम है। इस प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है और आवाम को उनकी घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और ट्रांसप्लांट कार्ड मुतारिफ कराए गए हैं और पसमानदा इलाकों से इमरजेंसी की सूरत में मरीज को बड़े शहर ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है।